पैगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही 6 मिनट के भीतर स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बाद में राज्यसभा में सदन की कार्यवाही 2 बजे के बाद जारी रही, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष सरकार से जानना चाहता है कि क्या भारत सरकार ने इजरायली कंपनी NSO से जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा था, और अगर नहीं तो भारतीयों का फोन हैक कैसे हुआ, क्योंकि कंपनी का दावा है कि वो जांची परखी सरकारों को ही अपना ये पैगासस सॉफ्टवेयर बेचती है। कंपनी का ये दावा है कि वो इजरायली सरकार से रजामंदी के बगैर तकनीक दूसरे देशों को नहीं बेचती। ऐसे में मामले को काफी संगीन माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अगर इसके उलट पता चलता है कि इस मामले में सरकार है तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि कानून सरकार केवल राष्ट्र सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर फोन टैपिंग की इजाजत देता है। ये अवैध है। This is a notorious product that is only sold to governments, and that too they claim vetted governments with the permission of the Israeli government. In these circumstances, the question arises, which government? So if our government says they have not done it, then some other government has done it, which perhaps is an even more serious national security matter. If, on the other hand, it turns out it is our government and it is authorized, they need to explain under what consideration it's authorized, because the law only permits interception of communications for issues of national security or the commission of a crime. That is, to prevent the commission of a crime, like a terrorist crime. Otherwise, it is illegal. विपक्ष सरकार पर खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कह रही है, सरकार इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस और शिवसेना ने मामले की जांच संसदीय समिति से कराने की मांग की है। ये तो हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर हमला बोला जाते हैं, हमारे आजादी के ऊपर, हमारे निजता के ऊपर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, और साथ साथ ओथ ऑफ ऑफिस जो होते हैं सरकार की, इसके लिए सरकार जो शपथ लेते हैं उसका भी ये खिलाफत है। तो हम चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर एक जुडिशियल जांच की जरूरत है। ये तो किंडरगार्टन के लोगों को भी ये समझ है कि पैगासस का पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में खतरनाक है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT गठित कर जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने आरोप लगाया था, उस महिला का भी फोन हैक होना मामले की गंभीरता को उजागर करता है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। देश के तमाम बड़े पत्रकारों का नाम इसमें है, तमाम नेताओं का नाम है, और अब तो जजेस का नाम है। तो बचा कौन है फिर इसमें? और लिस्ट बहुत लंबी है, अभी किसके किसके नाम सामने आएंगे ये पता नहीं है। तो इसलिए ये निजता का हनन है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और एक निष्पक्ष जांच जब तक इसकी नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। राज्यसभा में सांसद संसद सिंह ने शून्यकाल में पैगासस मामले को उठाने के लिए नोटिस दिया था, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कामकाज स्थगित कर नियम 267 के तहत तुरंत पैगासस फोन हैकिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार की तरफ से पैगासस को लेकर बयान जारी कर जासूसी में सरकार की भूमिका से इनकार कर दिया है। The publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. वैष्णव के बयान के बीच में ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। खबरों के मुताबिक वैष्णव का फोन भी हैक किया गया था, हालांकि तब वो मंत्री नहीं थे। दरअसल पैगासस प्रोजेक्ट यानी सॉफ्टवेयर के जरिए मीडिया कर्मियों, नेताओं, जजों की जासूसी का मामला इस वक्त पूरे देश में चर्चा में है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रेंच मीडिया कंपनी फॉरबिडेन स्टोरीज को मिले डेटा को दुनिया के 16 मीडिया संस्थानों के साथ साझा किया गया। भारत की तरफ से न्यूज पोर्टल द वायर को आंकड़ों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें मोदी सरकार के 2 मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ सुरक्षा एजेंसी के पूर्व और वर्तमान प्रमुखों समेत 39 पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।